Hello students, I hope you all are safe at your homes. Today we are going to discuss our next topic of subject audit. आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑडिट प्रोग्राम और प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। ये बेसिकली क्या टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक के अंदर वो सब चीज़ें बताई जाएंगी जो एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है व्हेन ही इज़ गोइंग टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो जब भी किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करने जाएगा, देन व्हाट प्रिपरेशंस ही और शी शुड डू बिफोर दैट। तो इस सभी बात को हम ऑडिट प्रोग्राम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर, और आज का टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में और पुराने समय के ऑडिट प्रोग्राम में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में भी मेंशन किया है, मॉडर्न टेक्निक्स रिक्वायर ए न्यू अप्रोच टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो ऑडिट के लिए आज की डेट में रिक्वायर्ड है, उन सब के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एक नई अप्रोच, ए न्यू अप्रोच टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑडिटर्स वर्क। ऑडिटर के वर्क के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए एक नई अप्रोच मॉडर्न टेक्निक्स के लिए रिक्वायर्ड है। टेलर एंड पेरी के थ्रू दी गई ये डेफिनेशन है। बिकॉज एवरीबडी शुड फॉलो, एवरीबडी शुड अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्निक्स टू मेक हिज टास्क ईजियर। इसीलिए उसके अंदर एक नई अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट में प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल और टेक्निक्स का मीनिंग क्लियर करना चाहूँगा, डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखें, क्लियर लिखा है, ऑडिट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स एंड इन्वॉल्व ऑल दोज प्रोसीजर्स विच आर completed ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें, ऑडिट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स एंड इन्वॉल्व ऑल दोज प्रोसीजर्स विच आर completed ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये प्रिंसिपल का मीनिंग है। बेसिक रूल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल वो बेसिक रूल्स होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए फॉलो किए जाएंगे। वही चीज़ ऑडिट प्रिंसिपल्स से रिलेटेड एप्लीकेबल होती है। ऑडिट प्रिंसिपल्स भी वो बेसिक रूल्स हैं जिसमें जो कि फॉलो किए जाते हैं, विच आर कंप्लीटेड, जो कि पूरे किए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर प्रिंसिपल का मीनिंग भी, ऑडिट प्रिंसिपल का मीनिंग भी उसी से कुछ हद तक मैच करता है, रिजेंबल करता है कि ये वो बेसिक रूल्स और लॉ हैं जिसमें सारे प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं, विच आर कंप्लीटेड, जिसको हमें कंप्लीट करना है, फॉलो करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल्स। एंड नाउ व्हाट इज़ ऑडिट टेक्निक्स? So techniques are the devices which are adopted in applying these principles. तो टेक्निक वो डिवाइसेस हैं जो कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अडॉप्ट की जाएंगी, फॉलो की जाएंगी। सो इट इज़ एस्टेब्लिश दैट टेक्निक्स ऑफ ऑडिट आर द डिवाइसेस और मेथड्स। हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्निक्स ऑफ ऑडिट हैं वो डिवाइसेस और मेथड हैं थ्रू विच एन ऑडिटर प्रोसीड्स इन हिज वर्क, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से, जिन मेथड्स की हेल्प से एक ऑडिटर अपने काम को आगे बढ़ाएगा, प्रोसीड करेगा। वाई? टू ऑब्टेन एविडेंशियल मैटर, कुछ एविडेंशियल मैटर को ऑब्टेन करने के लिए, अपने ऑडिट वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। सो दिस इज़ द मीनिंग एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सो हम इन शॉर्ट आई कैन से principles are the basic rules and techniques are the methods or devices which are adopted in applying these principles। टेक्निक वो डिवाइसेस और मेथड हैं जिसे हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ देयर टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। मैंने कुछ इसमें एग्जांपल दिए हैं आपको। सम ऑफ सच टेक्निक्स आर हेयर। तो मैंने अभी बताया टेक्निक्स का मतलब, दीज आर द डिवाइसेस और मेथड्स through which an auditor proceeds in his work to obtain evidential matter। इसमें सबसे पहली टेक्निक है आपकी वाउचिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वाउचिंग का मीनिंग यहाँ पर वाउचर की हेल्प से है जो एक एविडेंस का काम करता है। व्हेन एन ऑडिटर इज़ ऑडिटिंग द अकाउंट्स, तो वाउचर उसमें एक ऐसा प्रूफ है
एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑडिट के वर्क को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आई कैन एक्सप्लेन द वाउचिंग लाइक एन ऑडिटर एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रिलेटिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो रिक्वायर्ड है, जो किससे रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जिसमें उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इन सपोर्ट and thus checks the authenticity of such records. So with the help of voucher, with the help of this technique vouching, एक ऑडिटर उन सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को एग्जामिन करता है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और वो आपकी ऑडिटिंग के अकाउंट्स के पर्पस के लिए एक सपोर्ट, एक एविडेंस के रूप में काम करेगा, जिससे कि एक ऑडिटर रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड इज़ देयर कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग से यहाँ पर मीन्स है इट इज़ ए टेक्निक विद एन ऑडिटर टू कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है उसको कंटेक्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्मिंग विद एन ऑडिटर टू कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल थ्रू इंटरव्यू and to open communication with the outside parties for ensuring that the transaction are authentic, valid and accurate। कंफर्म कर लिया ऑडिटर ने उस ऑफिशियल से जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांजेक्शन के लिए, उस एक्टिविटी के लिए। कैसे कंफर्म किया? थ्रू एन इंटरव्यू एंड थ्रू द ओपन कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड पार्टी, जिससे कि एक ऑडिटर इंश्योर कर सके कि जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई, ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, वो सभी ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं और एक्यूरेट हैं। सो द थर्ड टेक्निक इज़ रिकनसाइलिंग। द डिफरेंसेस इन फिगर्स आर रिकनसाइल्ड। अगर फिगर्स में अगर टोटली में अगर कुछ भी ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो उनको रिकनसाइल किया जाएगा। एंड ही हैज़ टू एक्सप्रेस द कॉजेज, ही हैज़ टू टेल द रीज़न, डिस्क्लोज द रीज़न। उसके बाद उसके कारण बताए जाएंगे कि ये किस वजह से इसमें जो है डिफरेंस आया फिगर्स में, व्हाट इज़ द रीज़न दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द फिगर्स। सो दे ऑल शुड बी रिकनसाइल्ड एंड कॉजेज फॉर देयर एग्जिस्टेंस आर ब्रॉट टू द लाइट। दिस इज द अदर टेक्निक ऑफ ऑडिट। फोर्थ वन इज देयर एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स आप सभी जानते हैं द डिवाइस और प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग एनी अकाउंटिंग फैक्ट। किसी भी अकाउंटिंग फैक्ट को सेग्रीगेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालाइजिंग। और फिगर्स इज नोन एज एनालाइजिंग। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ transactions by selecting actual representative data with accuracy as far as possible. So this is called the technique of testing. Next is physical distribution. Physical distribution, why it is used to examine actual existence of an item, जिससे कि आपको किसी भी आइटम के एक्चुअल एग्जिस्टेंस के बारे में एग्जामिन किया जा सके। ये कैसे हो सकता है? नाम से क्लियर है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या यूज़ हो सकता है? पर्सनल इंस्पेक्शन बाय एन ऑडिटर बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। क्योंकि नाम से क्लियर है, आप देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सभी एक किसी भी आइटम के एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए एन ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड कि वो पर्सनली उन सभी एविडेंसेस को एग्जामिन करे, इंस्पेक्ट करे। इसीलिए इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ देयर वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग से मतलब टू इस्टेब्लिश प्रोप्राइटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ different entries, the records in the books from one source to another can be verified. This is called verification of posting। कि इसमें एक ऑडिटर क्या करता है? कंसिस्टेंसी, डिफरेंट एंट्री की कंसिस्टेंसी को, प्रोप्राइटी को चेक करता है वन सोर्स टू अनदर, इट कैन बी वेरीफाइड बाय हिम। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। एक्सटेंशन वेरिफिकेशन मीन्स इट इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर अमाउंट्स टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ टोटल। तो ये नाम से क्लियर है, आप देखें एक्सटेंशन वेरिफिकेशन में क्या चीज़ आएगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर अमाउंट्स टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द टोटल। ये जब हम टोटल को एक्यूरेसी को चेक करते हैं तो हम पिछले 2 या 3 टोटल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं
जिससे कि हम लोग ये मालूम लगाएंगे, पता लगाएंगे कि जो अकाउंटिंग बनाया गया है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है, देयर आर वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाइल एन ऑडिटर इज गोइंग टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से 8 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। सम इम्पॉर्टेंट आर वाउचिंग, कन्फर्मिंग, रिकंसाइलिंग, एनालाइजिंग, टेस्टिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करती हैं, जो हम लोग एक ऑडिटर यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वाइल ही प्रोसीड्स इन हिज वर्क। तो बाकी इस टेक्निक्स के अलावा आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।